ओम शांति। आज का वरदान है, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। बाबा ने एक्सप्लेन किया, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना, यही है भाग्यवान की निशानी। तो जब कर्म भोग को हम कर्म योग में परिवर्तन कर देते हैं तो वही भाग्यवान की निशानी बाबा ने बताया। आज के वरदान में 2-3 लाइंस के ऊपर हम थोड़ा सा मंथन करेंगे। बाबा ने कहा, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव ना हो। तन का हिसाब किताब, मन का हिसाब किताब, किसी भी तरीके का कर्म भोग, क्योंकि तन का हिसाब किताब तो बीमारी के रूप में आता है, मन का हिसाब किताब बहुत सारे संकल्पों के रूप में आता है। तो कोई भी तरीके का जब ऑब्स्टेकल, विघ्न हमारे सामने आता है तो उससे 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारा जो पुरुषार्थ है, जो एफर्ट है, मैं आत्मा हूँ, अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित रखना, अपने आप को बाप समान बनाना, इस एफर्ट में एक तरह से खलल, डिस्टर्बेंस आ जाती है। और जब इस एफर्ट में, इस पुरुषार्थ में खलल पड़ जाता है तो आत्मा की शक्ति घटती है, क्योंकि अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। और इसलिए जो प्राप्ति हमें होनी चाहिए उस पुरुषार्थ के बाद, तो क्योंकि पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा तो प्राप्ति कैसे होगी, तो विघ्न बन जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि कभी भी, चाहे तन का कोई जिसे कहते हैं ऑब्स्टेकल आ रहा है, चाहे मन का, लेकिन हम सेवा से वंचित ना हो। और सेवा क्या है? हमारे मन की आंतरिक स्थिति जो है वो गिविंग वाली हो, देने वाली हो, दाता वाली हो। कोई भी कर्म करते हुए तो किसी चीज़ का हमारे पे प्रभाव ना पड़े, किसी भी कर्म भोग का। तो इसीलिए बाबा ने कहा, कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये दूसरा पॉइंट आज जो समझ में आया। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसका वर्णन करना माना समय और शक्ति को व्यर्थ गवाना। कोई भी तरीके का कर्म भोग है, चाहे जैसे कहा संकल्पों का है, तन का है, मन का है, धन का है, जन का है, रिश्तों का है, संबंध संपर्क का, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस, जब हम उसकी बहुत बड़े तरीके से जब हम उसको इलेबोरेट करते हैं, अंदर ही अंदर विस्तार करते हैं, तो वर्णन करते हैं, तो उससे हमारा समय भी जाता है, शक्ति भी जाती है, और बहुत एक गलत चीज़ हो जाती है, वो है संस्कार। संस्कार बन जाता है हमारा ओवर थिंक करने का। तो इसलिए चिंता करने का संस्कार भी बन जाता है। तो इसलिए कोई भी कर्म भोग आता है, डिस्टर्बेंस आती है, हलचल आती है जीवन में, तो पहले तो हमें क्या करना है कि उसका वर्णन नहीं करना, समय, शक्ति, संकल्पों को इन्वेस्ट नहीं करना है उसमें। जितनी जल्दी हो सकता है वी नीड टू वाइंड इट अप। और तीसरा पॉइंट आज का बाबा ने बताया, योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। तो यही हमारा योगी जीवन है। योगी जीवन ऐसा नहीं सुबह मेडिटेशन किया, दोपहर को किया, शाम को, रात को किया, अमृत वेला किया, ये योगी जीवन है, नहीं। लेकिन योगी जीवन एक दृष्टिकोण है। एक योगी अपने जीवन को, अपने जीवन में आने वाली सिचुएशंस को कैसे देखता है, उसके ऊपर हमें
ध्यान देना है, कर्म भोग को कैसे लाइट करके हमें उसको बिल्कुल कर्म योग में परिवर्तन कर देना है, सो दैट वी कैन नॉट गेट दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन आवर मेंटल स्टेट। स्लोगन बाबा ने बताया, दृष्टि में रहम, दृष्टि में रहम और शुभावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। दृष्टि में रहम और शुभावना हो तो अभिमान और अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भी आत्मिक स्थिति, इनफैक्ट जो भी बातें हम ज्ञान में डिस्कस करते हैं, जो भी बातें हम बहुत बड़ी बड़ी बातें, शुभ भावना, शुभकामना, रहम की दृष्टि, दया भाव, फॉरगिवनेस, है ना, वेल विशर्स बन जाना, दुआएं देना, किसी को गलत नहीं समझना, बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हम ज्ञान में करते हैं और हमें कई बार लगता है इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, कैसे दूसरे के पार्ट को हम एक्सेप्ट कर लें, रहम की दृष्टि से देखें, उसके कर्म से तो नहीं लगता हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। इस हर एक एस्पेक्ट में हमारी आत्मिक स्थिति हमें हेल्प करती है कि हमें इस रियलिटी में स्थित होना कितना ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ और मेरे सामने वाली जो एक आत्मा है वो कौन है, और इस संबंध के थ्रू हमारा लेने देने का हिसाब किताब जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि वो हिसाब किताब है, ड्रामा का एक पार्ट है, सीन है, उस आत्मा की यात्रा है, मेरी यात्रा है, कोई गलत नहीं है, सब सही है, अलग है। इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए हमें आत्मिक स्थिति को जितना ज़्यादा हम इसको पक्का कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में हमें करना है, क्योंकि अगर आत्मिक स्थिति नहीं तो बाबा नहीं, आत्मिक स्थिति नहीं तो निश्चय नहीं, ज्ञान नहीं। मैं कौन हूँ, यही स्मृति हमें हर हिसाब किताब से परे ले जाती है। ओम शांति।